जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे 2020 में यूपी पीसीएस की प्री में मेरे सिर्फ 55 मार्क्स आए थे और 2021 में मैंने प्री क्वालिफाई किया। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एक किताब के बारे में जिसका नाम था घटना चक्र, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है यूपी पीसीएस की तैयारी में। मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरे रूम के बगल वाले रूम में एक छोटे भाई के समान देव भाई रहते हैं। तो वो भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी उत्सुकता से प्रश्न पूछा कि भैया आप बार बार बता तो रहे हैं घटना चक्र, क्या वास्तव में घटना चक्र इतनी महत्वपूर्ण है यूपी पीसीएस के लिए? तो देव भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनको मैंने सबूत के साथ दिखाया कि घटना चक्र की क्या महत्वपूर्ण अ, कितनी महत्वपूर्ण है। और वही सारे सबूत आज मैं आप लोगों के सामने भी रख रहा हूँ कि घटना चक्र यूपी पीसीएस की प्री के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और क्या उसमें से सवाल आते हैं या नहीं आते हैं। तो आइए आइए हम देखते हैं। ये 2022 का पेपर है यूपी पीसीएस प्री। इसका ये सवाल है, आप लोग देख रहे होंगे। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? यहाँ पर आप देखेंगे ये घटना चक्र है, हिस्ट्री का, इतिहास का। ये घटना चक्र हिस्ट्री, ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। पूर्वावलोकन घटना चक्र में जब आप देखेंगे अशोक वाला चैप्टर जो मौर्य साम्राज्य में है, ये एकदम सेम सवाल। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 12, 12वां शिलालेख। दूसरा सवाल, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये सवाल तो आप देखेंगे घटना चक्र में कई बार लिखा हुआ है। ये घटना चक्र है पूर्वावलोकन पर्यावरण की, पूर्वावलोकन पर्यावरण। क्यों देव भाई, देख रहे हैं ना सबूत? अगला सवाल, ये मैचिंग का क्वेश्चन है। डी के कर्वे, जेई, डी बैथुन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी एम मालाबारी। पूर्वावलोकन हिस्ट्री के पूर्वावलोकन में जब हम मॉडर्न इंडिया का पार्ट देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेंगे। घटना चक्र में अगर डायरेक्ट सेम क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप देखेंगे कि दो चार क्वेश्चन को मिला के, ऑप्शन को मिला के पूछा गया क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। डी के कर्वे, ईश्वरचंद विद्यासागर, विधवा पुनर्वाह। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इसके लिए हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है, हरित गृह गैस नहीं है। 4 बार यूपी पीसीएस 2012 प्री मेंस 2012 छत्तीसगढ़, आर ओ मेंस, हर जगह ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक आंदोलन, ज्योतिबा फुले किस संगठन की स्थापना की? पिछड़े वर्गों को उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। आप देखेंगे
एक एक प्रश्न कई कई बार पूछा गया है। तो आप देख ही रहे होंगे कि घटना चक्र की पूर्वावलोकन की कितनी प्रासंगिकता है। अभी आगे आप बस देखते जाइए, फिर मत कहिएगा कि सर कुछ भी बता रहे हैं आप। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, शेड्यूल के बारे में। आइए शेड्यूल के बारे में देखते हैं। थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ, फोर्थ, एट्थ अनुसूचियाँ। सेवेंथ, दो क्वेश्चंस को अलग अलग मिला के आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। इसके बाद आपका है क्वेश्चन, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए इको मार्क। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004, यूपीपीसीएस प्री 2012। आगे हम देखेंगे, ये राज्य और उनमें विधानसभा सीटों की संख्या पूछी गई है। ये एक मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये जनरली उन राज्यों के बारे में पूछ लेता है जिन राज्यों में हाल ही में या उसी वर्ष में, जिस वर्ष परीक्षा है, विधानसभा चुनाव हुए होते हैं। अब यहाँ देखिए, राज्य, यहाँ लोकसभा में स्थान पूछा हुआ है, राज्य लोकसभा में स्थान, राज्य लोकसभा में स्थान। तो ये सबके याद नहीं करना है, ये केवल उन्हीं के याद करना है जो हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं। ये क्वेश्चन ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता, दबाव, रेडियो एक्टिव पदार्थ, ऊष्मा विज्ञान, पूर्वावलोकन, इसके भी सबूत देने की आपको कोई ज़रूरत है क्या? ये तो एकदम से आसान सा सवाल है, कई बार पूछा गया है। आगे, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? वृक्ष पर्यावरणीय संकट, पीसीएस 2005। पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, यूकेलिप्टस, पीसीएस मेंस 2011, यूपीपीसीएस 2010, यूपीएलडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित किया गया, 69 संशोधन। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ज्योतिबा फुले संबंधित थे, एक फिर से आ गए ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सिंपल सा प्रश्न है। ये सारी जातियाँ, जनजातियाँ, इन्हें भी आप भूगोल के पूर्वावलोकन में अलग अलग ऑप्शन में पा जाएंगे और ये आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही जलियांवाला बाग कांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, नाइटहुड का परित्याग किया। जलियांवाला बाग, वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा, जलियांवाला बाग, नाइटहुड सर की उपाधि त्यागी। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा, केशवानंद भारती बनाम केरल। बहुत ही आसान प्रश्न, कई बार पूछा गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार, मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत, मूल संरचना सिद्धांत, यूपी लोअर, यूपीपीसीएस प्री 2015। ये प्रश्न देखिए, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, लगभग क्षेत्रफल 2.4 है, पूरी तरह से उत्कृष्टबंदी क्षेत्र। ये प्रश्न भी आपको भूगोल में मिल जाएगा, घटना चक्र में आसानी से। मौलिक कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य है, इसमें घुमा के पूछ लिया, नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है।
पर्यावरण संरक्षण शामिल है किस अनुच्छेद में? कौन सा गलत है मूल कर्तव्य के बारे में? मूल कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है। संविधान में पार्ट 4A में कुछ मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, जिन 11 मूल कर्तव्य हैं, उन्हीं में से बार बार वहाँ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। 86वां संशोधन प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कौन सा संशोधन पूछा गया है? PCS में 2006, उत्तराखंड PCS 2012। अगला क्वेश्चन सिंपल ये पूछा हुआ है, SDG के जो लक्ष्य हैं, कौन सा 10वां कौन सा है, 13 कौन सा, 14, 15। सिंपल सा प्रश्न है, कई बार देखने को मिलेगा आपको। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग। दो या 2 से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग। देखिए, एक ही प्रश्न कई बार पूछा गया है घटना चक्र में। घटना चक्र में है क्या कि हिंदी माध्यम वाले जो राज्य हैं, वहाँ जो PCS, RO, ARO की जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं, उनके प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो इससे लगभग हर टॉपिक कवर हो जाता है और हर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो जिससे लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो प्रश्न सारे वहीं से रिपीट हो ही जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ओजोन दिवस, ओजोन दिवस। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता। 24 अगस्त 1946 को भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा। अंतिम राष्ट्रीय सरकार। अगला प्रश्न है, ये संविधान के भाग दिए हुए हैं, इन्हें व्यवस्थित करना है। संविधान के भाग संघ कौन से पार्ट में दिया हुआ है? मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग देखेंगे आप। संविधान का दूसरा भाग, तीसरे भाग में क्या है, चौथे भाग में क्या है, पांचवा भाग क्या है, नागरिकता किसमें, संघ राज्य क्षेत्र, ये आप देखेंगे। सेम क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, कुछ सेम टू सेम पूछे गए हैं, कुछ एक दो ऑप्शंस को बदल कर प्रश्न पूछे गए हैं, दो प्रश्नों को मिलाकर प्रश्न पूछे गए हैं। सारे ये क्वेश्चंस संविधान के भाग पर हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रश्न भी राष्ट्रीय उद्यान वाले चैप्टर में कई बार आपको मिल जाएगा। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन क्रांति, काली पीली नीली क्रांति, नीली क्रांति, क्रांति। अगला प्रश्न है, मैचिंग का है, रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य। आइए देखते हैं। UPPCS मैथ्स 2005 में पूछा गया प्रश्न है, घुमा पलट के पूछा गया। द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, 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 रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। फिर से पूछा है, वल्लभाचार्य, रामाचार्य, माधवाचार्य, शंकर। एक ऑप्शन मात्र अलग है। UP RO ARO 2017 मेंस। ध्वनि अनुमानित शोर का स्तर, आवासीय क्षेत्र में, शांत क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में। मैचिंग, वृक्ष की सरसराहट की ध्वनि, कमरे का वातावरण, सामान्य बातचीत, ट्रक की आवाज़, रॉकेट, जेट, सभी की ध्वनि तीव्रता दी हुई है। फिर से ये मैच द फॉलोइंग है, डेज को मिलाना है। ये कई बार क्वेश्चन दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस,
विश्व विरासत दिवस, मिट्टी दिवस, जैव विविधता दिवस। योजनाएं: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के पूर्वावलोकन में कई बार दी गई हैं ये योजना। फिर से प्रश्न आता है ये समितियां। ये प्रश्न भी मोस्ट फेवरेट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल एम सिंघवी समिति, पी के थुंगन समिति। मैचिंग का है, किसकी स्थिति किस राज्य में है। इस तरह आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये 34। तब देवू भाई सारा सबूत 2022 का UPPCS प्री का पेपर और घटना चक्र के सबूत आपके सामने है। लगभग 34 प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं घटना चक्र के पूर्वावलोकन से। बहुत से प्रश्न जैसे कि साइंस की घटना चक्र मेरे पास नहीं है, अभी एक मित्र ले गए हैं। इकोनॉमी की घटना चक्र पूर्वावलोकन से कुछ सवाल मैंने नहीं देखे हैं। इस तरह लगभग कम से कम 50 प्रश्न आप मान के चलो आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन से देखने को मिल जाएंगे UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा में। इस वीडियो से अब ये क्लियर हो गया होगा कि घटना चक्र पूर्वावलोकन कितनी महत्वपूर्ण है UPPCS की प्री क्वालिफाई करने के लिए। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम करंट अफेयर की तैयारी, जो कि एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा में। इससे लगभग 30 प्रश्न प्लस प्रश्न हर वर्ष आते हैं। तो ये कहाँ से तैयार किया जाए या मैंने इसे किन सोर्सेज से तैयार किया था, ये मैं अगले वीडियो में इस पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।